कानपुर के कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में हुए भीषण अग्निकांड में 70 से 75 दुकानें जलने का अनुमान है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 5 लोग आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में एक केमिकल के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इस दौरान चल रहे तेज हवाओं ने आग में घी डालने का काम किया और थोड़ी ही देर में आग आसपास की दुकानों तक पहुंच गई और आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। क्षेत्र में वहीं हड़कंप मच गया। व्यापारियों का कहना है कि केमिकल का कारखाना गलत तरीके से चल रहा था, जिसकी दुकानदारों ने पहले ही पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और एक लापरवाही ने दर्जनों की संख्या में मौजूद दुकानों को अपनी जद में ले लिया। अगर पुलिस इस केमिकल के कारखाने को बंद करा देती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस अग्निकांड में आज एक व्यक्ति का नरकंकाल भी मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि अभी भी दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आइए बात करते हैं पीड़ित पक्ष से। जो इनका नुकसान हुआ है ये बताएंगे, क्या नुकसान हुआ, कैसे। दिनेश गुप्ता, आकाश किराना स्टोर हमारी फर्म का नाम है और हमारा क्या व्यापार क्या था आपका? हमारा काम किराने का है, किराने गल्ले का संबंधित सब। लगभग कितना नुकसान हुआ? लमसम 40 से 45 लाख का नुकसान है। 4-5 दुकानें हमारी जली हैं पूरी, गोदाम दुकान लगाकर। गल्ले का काम तो भगवान दिन। क्या व्यापार था और क्या नुकसान हुआ? गेहूँ और चावल बक्का बाजरा का था बाबू, जल गया पूरा। लगभग कितना नुकसान हुआ? लमसम फिर भी जो 5 लाख के आटे पेटे जला। मैं शिवम दीक्षित हूँ, पार्षद हूँ कलेक्टरगंज वार्ड का। जो कल ये इतनी भीषण आग लगी, इसमें क्या नुकसान क्या क्या हुआ, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये कलेक्टरगंज रुई मार्केट है, बारदाना मार्केट है, गल्ला बाज़ार है। यहाँ पे लगभग 2:30 बजे के आसपास बीच में केमिकल फैक्ट्री एक संचालित हो रही थी, जो अवैध रूप से यहाँ पे चल रही थी। उसी के चलते यहाँ पे इस भीषण आग ने रूप लिया था अपना। अब अनुमानित कुछ नुकसान का हम लोगों को अंदाज़ा नहीं हो पाया है। व्यापारीगण अपना लगभग कितनी दुकानें जल चुकी होंगी? लगभग 75 दुकानें यहाँ से जल के राख हो चुकी हैं। और अनुमानित जो नुकसान हुआ है व्यापारियों का, इसके विषय में आपको? व्यापारी देखिए, अब अपना जो भी है उनका नुकसान, अब वो सब अपना आज बना रहे हैं हिसाब किताब, उसके बाद ही वो अंदाज़ा बता सकते हैं कि कितना अंदाज़ा। ये पूछना चाह रहा था कोई जनहानि जैसी? एक जानकारी में भी आया है कि यहाँ पे एक लाश भी बरामद भई है। अब लाश क्या, वो समझ लीजिए उसका कंकाल बरामद है। इतनी भीषण आग थी। वो एक केमिकल फैक्ट्री में ही अंदर कोई लेबर काम करता था, उसी की थी। जब ये केमिकल फैक्ट्री यहाँ पे संचालित हो रही थी अवैध रूप से, इसका किसी ने विरोध नहीं किया था आज तक? अब यहाँ के लोगों ने इस विषय की कोई जानकारी भी हम लोगों को भी नहीं दी, ना किसी विधायक को दी, ना किसी जनप्रतिनिधि को दी। अगर पता चलता तो उस पर विशेष रूप से हम लोग कार्रवाई करते। महामंत्री कानपुर उद्योग व्यापार मंडल और चेयरमैन कलेक्टरगंज संयुक्त व्यापार मंडल कृपा शंकर त्रिवेदी हमारा नाम है। कल यहाँ पर 3:10 पर एक आग का गोला निकला और उस आग के गोले से इतना विभत्स था कि पूरी मंडी ये चपेट में आ गई और लमसम हमारी 60 से 70 दुकानें जल के स्वाहा हो गई। अनुमानित आंकड़ा ये बताता है कि लमसम 7 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है व्यापारियों का और 6-7 लोग कल घायल हो गए थे। आज जैसा प्रशासन ने सुबह बताया, हमारे सामने एक बॉडी यहाँ से निकली है। अब पुरुष है कोई, वो बॉडी प्रशासन ले गई है। अभी तक का यहाँ इतना अनुमान हुआ। व्यापारी सब परेशान है। खाली एक बात ये हुई कि कल मैंने 3:05 पर यहाँ के एसओ साहब को फ़ोन किया था। अगर दमकल आधे घंटे बाद आई थी, आधा घंटा और लेट हो जाता तो शायद ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये भी विनाश के कगार पे पहुंच जाता और व्यापारी यहाँ त्राई करता। भैया ये पूछना चाह रहा था, मुख्यतः व्यापारियों का और यहाँ के लोगों का कहना है जो आग लगने का कारण है वो क्या है? आग लगने का कारण ये है कि जहाँ पर हम बैठे हैं उसके सामने पीछे एक केमिकल का काम करता था व्यापारी, और उसको हम लोग 2-3 बार टोक चुके थे कि भैया यहाँ से हटा लो क्योंकि यहाँ गंध बहुत आती है। लेकिन अब कुछ लोगों की निजी वो इच्छा थी, क्या किया जाए उसके लिए। सूत्रों से पता चला है ये कारखाना पूरी तरह से अवैध था, तो इस पे किसी ने ना आवाज़ उठाई ना कुछ कहा? आप तो पदाधिकारी हैं, कारण वो भी व्यापारी है भाई। मोबी आयल या कोई पदार्थ का काम करता व्यापारी है, तो हमने तो उससे कहा कि भैया आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, लेकिन उसने कहा हमने दीवार बना रखी है और भैया हम ठीक से करते हैं। अब क्या किया जा सकता है, किसी की रोजी रोटी तो हम बंद नहीं कर सकते, और ये काम फिर प्रशासन का है।
प्रशासन को भी तो चेतना चाहिए। अगर नागरिक का दायित्व है तो प्रशासन का भी तो दायित्व है। हम लोगों ने तो उससे कहा, भरसक प्रयास किया, अब उसने नहीं किया तो हम किसी की रोटी तो बंद नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः ये मान सकते हैं कि जो इतनी बड़ी एक आग की घटना हुई, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का भी कहीं ना कहीं से रोल था। बिल्कुल, क्षेत्र का अगर सिपाही चाहे कि कोई अपराध न हो तो हमारी समझ से अपराध नहीं हो सकता है। अभी यहाँ 2 गोदाम थे, मैंने रात में ही उनसे कहा कि भाई साहब इसको खाली कर दीजिए, वो दोनों खाली हो गए रात में, वो अपना सामान लेके चले गए। अब समस्या ये कि यहाँ पर किराना भी है, सिंघाड़ा भी है, अपने बगल में मोबियाइल मार्केट है, पूरा मार्केट मोबियाइल का है, तो हम किसी के बाजार को बंद तो करा नहीं सकते हैं। तो अब रोजी रोटी का सवाल है, यहाँ उसको समझाया गया, नहीं समझा, उसका आज परिणाम देख लिया। अब चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो और हमारे व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है, हमने अभी नंदी जी को उनके लैंडमार्क होटल में आए थे, उनको एक सूची दी है, उनसे हमने कहा है कि हम लोगों की मदद करिए क्योंकि आगे हम लोग अपना काम चालू कर सकें, इस प्रकार की मांग की है। अब प्रशासन अपना काम कर रहा है, व्यापारी अपना काम कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आग धधक रही है और आग जल रही है, यहाँ के व्यापारियों और पीड़ितों से पूछते हैं कि आग कैसे लगी और इसका क्या कारण था। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप कुमार साहू है जी। मैं गल्ले तिलहन का व्यापार करता हूँ। आग केमिकल की दुकान यहाँ से 100 फुट की, हाँ, केमिकल कारखाना 100 फुट दूरी पे था। हवा के झोंके से आने यहाँ तक आगे लगी। मैं गल्ला तिलहन काम करता हूँ। इसमें आधी दुकान में हनुमान प्रसाद साहू जी का बारदाने का भी काम, जिसमें हनुमान प्रसाद साहू का 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मेरा 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ। लगभग यहाँ पे कितने व्यापारी होंगे जिनका नुकसान हुआ है? लगभग मेरी नज़र में कम से 2 नहीं, 100-150 व्यापारी से कम नहीं होगा। 100-150 व्यापारी। अगर अनुमानित लागत मानी जाए तो अनुमानित लागत सबसे ज़्यादा हमारे अरविंद प्रसाद रुई वालों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कम से कम मेरी नज़र में 2 करोड़ से कम नहीं होगा नुकसान। अगले अरविंद का काफ़ी रुई का उनका नुकसान हुआ। मतलब यहाँ पे करोड़ों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान हुआ। व्यापारियों पे क्या स्थिति है कि अब किस तरह से रोजी रोटी, किस तरह से व्यापार अपना आगे चलाएं, कैसे बाल बच्चों को जिलाया जाएगा। आप परेशान न होइए, सरकार से कोई। मैं इस गल्ला मंडी के अंदर सन 72 से हूँ, मेरी सन 75 से दुकान यहाँ रजिस्ट्रेशन है। अब मंडी नौवस्था के अंदर भी मेरी दुकान लिखी हुई है। आप पूर्णतः ये समझते हैं इस आग का मुख्य कारण कारखाना है जो केमिकल का? अब बाबूजी क्या है तो है ही। अब किसकी दुकान क्या है, किसके लिए क्या कहा है, केमिकल का ही, क्योंकि ड्रम ऊपर तक का फटे हैं, उनकी चिंगारियां दुकानों पे गिरी हुई, जो भी उसी से आग बढ़ गई। उसी से हवा का झोंका जो आया वो जहाँ लगी। मेरी दुकान देख ली, सब पक्की बनी हुई सर, तब भी इतनी बुरी तरह कोई भी बोरा एक खाली नहीं है। आओ गया तो है।